Hello bachon, so let's understand the question first. The question says the difference in the number of unpaired electrons of a metal ion in its high spin and low spin octahedral complexes is 2. The metal ion is okay. So हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि आपको क्या करना है, इन चारों आयंस के लिए चेक करना है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स और लो स्पिन कॉम्प्लेक्स के केस में है। ओके, तो देखिए हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कब होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स तब होता है जब उसमें स्पिन ज्यादा होता है। स्पिन का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन उतना ही ज्यादा होगा, जिसके कारण स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट ज्यादा होता है। और इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन तब ज्यादा होगा जब उसमें क्या हो, वीक फील्ड लिगेंड जुड़े हुए हो। कैसे? वीक फील्ड लिगेंड, ताकि पेयरिंग ना हो। ओके, अगर बात करते हैं यहाँ पर लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, ठीक है, लो स्पिन कब होगा, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और वहां पर क्या हो जाए, पेयरिंग हो जाए। तो एक्चुअल में हमें क्या देखना है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड और वीक लिगेंड के केस में देखना है कि अनपेड इलेक्ट्रॉन का क्या डिफरेंस आता है। सबसे पहले मैं बात करता हूं एनआई की। एनआई का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 4s2 3d8। ओके, क्या रहता है, 4s2 3d8। अगर हम बात करें Ni+2 की तो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 3d8। ठीक है, और 3d8 को हम किस, जैसे अगर मैं कहूं कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में T2G और EG के फॉर्मेट में लिखते हैं ना, तो T2G के फॉर्मेट में अगर इसे लिखें, पहला केस कौन सा है, अगर मैं लो स्पिन की बात करूं, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है ना, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो उस केस में देखिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, T2G6 एंड EG2। ओके, अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है। अगर मैं कंसीडर करूं वीक फील्ड लिगेंड, तो पेयरिंग नहीं करवानी है, तो उस केस में क्या होगा, देखिए पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, फिर 2 इलेक्ट्रॉन EG में, फिर 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, तो इस तरीके से टोटल 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कॉन्फ़िगरेशन सेम टू सेम ही आएगा, T2G6 एंड EG2। सो दोनों ही केस में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, हमारे पास 2 ही प्रेजेंट है। तो ये आंसर यहाँ पर नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस कितना आना चाहिए, डिफरेंस आना चाहिए हमारे पास 2 का, तो इनका डिफरेंस 0 है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं Fe का कॉन्फ़िगरेशन रहता है, देखिए 4s2 3d6। Fe+2 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये रहेगा हमारे पास 3d6। अगर मैं कंसीडर करता हूं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड मतलब लो स्पिन, तो उस केस में क्या होगी, पेयरिंग होती है। पेयरिंग होती है तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, पहले 6 इलेक्ट्रॉन T2G में जाएंगे और EG में रहेंगे 0। तो इसका मतलब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 0। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करें तो उस केस में पहले कितने जाएंगे, 3 इलेक्ट्रॉन T2G में, देन 2 इलेक्ट्रॉन EG में, फिर एक और जो इलेक्ट्रॉन बचेगा, देखिए 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन वापस T2G में जाएगा। सो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G4 एंड EG2। तो देखिए T2G में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसका मतलब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 है EG में। सो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 4। सो यहाँ पर डिफरेंस क्या आएगा, डिफरेंस आएगा 4 - 0 = 4, जो कि आंसर नहीं होगा। और यहां पर था 2 - 2 = 0। तो हमें मूव करना पड़ेगा नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, ठीक है। सो नेक्स्ट ऑप्शन की ओर मूव करते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर 3 में दिया कोबाल्ट। कोबाल्ट का कॉन्फ़िगरेशन 4s2 एंड 3d7 रहता है, ठीक है। CO+2 की बात करते हैं तो यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन रहेगा 3d7। अगर मैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड की बात करूं तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड के केस में यहाँ पर रहेगा T2G6 एंड EG1। तो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, केवल 1 है। अगर वीक फील्ड लिगेंड की बात करते हैं तो उस केस में पहले 3 इलेक्ट्रॉन T2G, फिर 2 ऊपर, तो कितने हो गए, 5 के बाद में नीचे कितने आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स और आएंगे। सो इसका मतलब कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा T2G5 एंड EG2। सो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन। सो यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन देखिए कितने, T2G में टोटल 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएगा T2G में। और EG में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं, केवल 2 ही है, इसका मतलब यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। सो टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 3 हो गए। इसका मतलब यहाँ पर जो डिफरेंस आएगा 3 - 1 कितना हो जाएगा, 2, जो कि हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन भी हमें चेक करना है। सो देखिए Mn का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये रहता है हमारे पास 4s2 3d5। क्या रहता है, 4s2 एंड 3d5, ठीक है। तो देखिए 4s2 3d5 हमने लिख लिया है, लेकिन Mn+2 के केस में क्या जाएगा, ये होगा 3d5। ओके, तो अब देखिए हमें कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयरिंग वाला केस, तो 6 इलेक्ट्रॉन तक फिलअप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर T2G5 आ जाएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 होगा। वीक फील्ड लिगेंड के केस में क्या होगा, T2G में 3 इलेक्ट्रॉन एंड EG में 2 इलेक्ट्रॉन। सो 3 + 2 टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 5।
डिफरेंस हो जाएगा 5 माइनस 1 इक्वल टू 4। सो ये भी आंसर नहीं जाएगा। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज CO+2। सो होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट वेल। बेस्ट ऑफ लक।